नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती 2019-20 जो अपने ऑलरेडी फॉर्म स्टूडेंट्स ने फिल कर दिए हैं। उसके एग्ज़ाम आप देखेंगे तो कब होंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या उसका सिलेबस है, क्या आपकी सैलरी रहेगी और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह से आपको स्टडी करना चाहिए। इसका एक ही एग्ज़ाम है, अगर आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आपका क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है और किस तरह से आपको स्टडी करना है, वो कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी अपडेट होती है, सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे तो पटवारी सीधी भर्ती 2019 इसका ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है। इस तरह से आपका पेपर आने वाला है, 3 घंटे का पेपर होगा और इसमें आप देखेंगे तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये इंडिया के रिगार्डिंग है। इसमें आप देखेंगे तो 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के। अब ये इंडिया के रिगार्डिंग है, ये राजस्थान के रिगार्डिंग है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये इसमें राजस्थान के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे और इसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। मतलब आप देखें तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है दोनों में। तो उस तरह से आपके इसमें मतलब जीके आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। और जनरल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके 22 आएंगे, 11-11 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 2-2 मार्क्स के हैं और ये 44 मार्क्स के हो जाते हैं। और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, ये 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 90 मार्क्स के होंगे। और बेसिक कंप्यूटर 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, ये इजी क्वेश्चंस आते हैं। और अभी आप देखेंगे तो जल्दी ही आपकी राजस्थान की और ये जीके की और हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस हमारे चैनल पे आने वाली है। तो जल्दी हम आपको ये पूरा सिलेबस आपको इसमें डिटेल कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक इसमें मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसमें आराम से एक टॉपिक अच्छे से कवर हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको इसकी नेगेटिव मार्किंग बता देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाली है अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो। और इसमें अभी आपको मैं इसका सिलेबस और बता देता हूँ। अब जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नॉलेज की बात करें तो इसमें मतलब जो जनरल साइंस के हैं, हमारे जो डे टू डे ह्यूमन बॉडी में जो हम मतलब खाना वाना लेते हैं, उसमें कौन से विटामिन होते हैं, कौन से नहीं होते, उससे के रिगार्डिंग कौन सी वजह से क्या बीमारी होती है, जो जनरल साइंस है उसका ये पार्ट आने वाला है। और प्राचीन और मध्यकाल भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शताब्दी के मध्य वर्तमान तक घटनाएं, जो भी घटनाएं हुई थी हमारी मतलब हिस्ट्री की, वो सारी इंपॉर्टेंट है 18वीं सदी के मध्य के वर्तमान तक। मतलब 18वीं सदी से लेकर अभी तक की मध्य से वर्तमान तक पूरी ये घटनाएं आपको याद रखनी है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी लड़ाई कब हुई थी, किसने की थी, किसके बीच में हुई थी। तो वो और हमारी जो मतलब हिस्ट्री है कि मतलब उसमें कि अंग्रेज़ों से क्या कुछ हुआ था, उस वो भी सारा इसमें पार्ट आ गया। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, आप देखें तो पॉलिटी का ये पूरा मतलब सिलेबस है। पॉलिटी में जो भी आपके अधिकार हैं सारे, कैसे प्रशासन है, संविधान बोल दिया भारतीय संविधान, तो मतलब उसमें संविधान में से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। भारत की भौगोलिक व्यवस्था मतलब इंडियन ज्योग्राफी, ये पूरी इसमें आ जाएगी। और राष्ट्रीय घटनाएं, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स हुए थे वो सारे इसमें आने वाले हैं। और अभी आप देखें तो जो राजस्थान का जो मतलब है पोर्शन, उसमें क्या कुछ आने वाला है वो मैं बता देता हूँ। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसके पहले वो इंडिया की हिस्ट्री थी, अभी ये राजस्थान की हिस्ट्री है। राजस्थान के प्रशासन व्यवस्था, राज्यपाल, राज्यसभा, ये राजस्थान पॉलिटी एक तरह से आप देखें तो सामयिक और सांस्कृतिक मुद्दे, जनगणना, जन जागरण और ये मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, जो राजस्थान के फेमस है। लोक नृत्य कौन से हैं, कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, कौन सा लोक संगीत कहाँ का है, लोक कथाएँ, चित्रकलाएँ, जाकि मतलब राजस्थान के बच्चों को ये जनरली पता होता है और राजस्थान के बच्चे ही इसको कर पाते हैं, जिससे ये रहता है कि मतलब ज़्यादातर बच्चे राजस्थान के ही सेलेक्ट हो इस तरह से। इसलिए इस पार्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और देवी देवताएं, ये सारा राजस्थान का पूरा इसमें पार्ट आपके आएगा। तो अभी आप देखें जनरल हिंदी और इंग्लिश के इसमें देखेंगे तो इंग्लिश के भी 11 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी के भी 11 क्वेश्चन, टोटल 22 क्वेश्चन आने वाले हैं 44 मार्क्स के। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसमें आप देखेंगे तो संधि विच्छेद, पर्यायवाची, उसमें जो भी अशुद्धियाँ, उपसर्ग और ये सारा इसमें आने वाला है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो उसमें जनरली यही सब पूछा गया है। और कई एक आता है हिंदी में सेंटेंस देते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रखे हैं। इंग्लिश में दे दिया, हिंदी में ट्रांसलेट करने का, कोई वर्ड का हिंदी में क्या अनुवाद होगा वो भी पूछा जाता है। और किसी वर्ड को हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और वर्तनी के आधार पर भी कुछ मतलब अशुद्धियाँ होती हैं, वो भी मतलब उसमें पूछा जाता है। तो ये पूरी हम हिंदी इसमें कवर करेंगे हमारी क्लासेस में, जो अभी स्टार्ट होंगी कुछ दिनों में।
और आप इंग्लिश में देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव, जो मतलब अनसीन पैसेज, जो पूरा पैसेज आपको पढ़ के समझना है और फिर उसके हिसाब से उसके क्वेश्चन आंसर को आंसर करने। और इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चों की कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उसके रिगार्डिंग पूरी क्लासेस हैं। और करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडीएम फ्रेजेस, मतलब जो जैसे अपन मुहावरे टाइप से कुछ इंग्लिश में होते हैं वो ईडीएम फ्रेजेस बोलते हैं उनको, तो वो भी इसमें आएंगी। और अभी आप देखिए फोर्थ पार्ट पे, तो फोर्थ पार्ट में हमारे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एफिशिएंसी में आप देखेंगे तो सीरीज़ जैसे 1 2 3 नंबर आ गया, अभी फोर्थ वाला कौन सा आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फिगर मैट्रिक्स आएगी, फिगर से रिलेटेड मैट्रिक्स आ गई, इसमें पूछेंगे ये कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, कौन सा आपका आएगा। पैसेज और कंक्लूजन, कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कंक्लूजन, कौन सा सही है, कौन सा नहीं, इस हिसाब से। ब्लड रिलेशन के कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट। और आप देखेंगे तो ये पूरा उनका रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। उसके लास्ट में आप देखेंगे तो मैथ्स का अपना दे रखा है, परसेंटेज, एरिया, वॉल्यूम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरे सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे मैथ्स की क्लासेस में। और ये रीजनिंग की क्लासेस में पूरा कवर होगा, तो आपको इस बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारे टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ते जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका एक ही एग्जाम होगा, आपका पटवारी का मतलब सिलेक्शन श्योर है। अभी बेसिक कंप्यूटर है, फ्री में इसमें मार्क्स है, इसका ज़्यादा कुछ सिलेबस भी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम और रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सिस्टम, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस ऑफिस से रिगार्डिंग वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट से रिगार्डिंग हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो ये सारे हम कवर करने वाले हैं। पिछले प्रीवियस ईयर के पटवारी के सारे पेपर्स के क्वेश्चन हम करेंगे उसमें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं से बाहर नहीं आए। जैसे आईए के एग्जाम्स में भी कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो भी हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि उन्हीं से कई क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं, ऑप्शन भी ओके वही होते हैं कई बार। तो हम सारे उसमें कवर करने वाले हैं। क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो आप मतलब दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की। सैलरी आप देखेंगे तो पे ग्रेड 24,000 रुपये आपकी, उसमें देखेंगे तो 20,800 आपका तो बेसिक होगा, और डीए आपका जो मिलता है आप देखेंगे तो 2400 समथिंग है, और एचआरए जो हाउस रेंट का आपको मिलता है, और हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस 1500, और सैलरी आपकी मिला के 26,400 हो जाती है। उसमें से 2,080 रुपये आपके कट जाते हैं एनपीएस में, जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके लिए, और आप देखेंगे तो फिर आपकी सैलरी बनती है 24,380 रुपये, जो आपकी इन हैंड सैलरी आने वाली है। और इसमें आप देखेंगे तो आप 2 साल का प्रोविजन पीरियड भी होगा, उसमें से 2 साल में से 6 मंथ्स तो आपकी मतलब ट्रेनिंग होगी कि किस तरह से आपको क्या काम करना है, और उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो आपकी टोटल 2 साल का प्रोविजन पीरियड इसमें रहने वाला है। तो अभी इसमें बात कर लेते हैं कि आपका कब क्या एग्ज़ाम होगा। अभी आप देखेंगे तो RMSSB बोर्ड ने अभी कुछ दिनों पहले मतलब नोटिफिकेशन निकाला था, आप देखेंगे तो 26/6/2020 को, तो उसमें उन्होंने पूरी एग्ज़ाम डेट को इसको क्लियरिफिकेशन किया है। आप देखेंगे 13 नंबर पे दिया है पटवारी सीधी भर्ती, तो 28 फरवरी 2021 को ये डेट दे रखी है, बट आप ये देखेंगे टेंटेटिव है, इसमें डेट में चेंजेस हो सकते हैं। इन्होंने नोटिफिकेशन में लास्ट में कहा है कि उक्त परीक्षा समय सारणी वेबसाइट पे जारी की जाती है, और उसमें नोट लिखा है कोविड के और किसी के ये परिस्थिति मतलब परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस इसमें आ सकते हैं। इसकी डेट में आगे पीछे हो सकता है, तो आपको आगे होने के चांसेस कम है, पीछे भी हो सकता है। तो एक तरह से अपन डेट को इसको एक कन्फर्म मान के चलते हैं, 28 फरवरी 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी आप देखेंगे तो आपके पास 6 महीने का आसपास टाइम बचा है, तो बहुत ही गोल्डन टाइम है। अगर आप देखेंगे इसको अभी से सीरियस स्टडी करेंगे तो आपका आराम से एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में हो सकती है, बट उसके लिए आपको डेली थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। तो डेली आप क्लासेस फॉलो करेंगे, सारा सिलेबस कवर करेंगे, तो आपका पूरा शॉर्ट सिलेक्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने की कोशिश की सब कुछ, और जल्दी इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपडेटेड रहिए आने वाली सभी क्लासेस के रिगार्डिंग, या कोई इसकी नई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।